So hello guys, I'm here to narrate the story of चंद्रकांता। अनायास ही हमें मध्यकालीन प्रेमाख्यान काव्यों का स्मरण कराती है। इस प्रेम कथा में अलौकिक और अति प्राकृतिक तत्वों का प्रायः अभाव है और न ही इसे आध्यात्मिक रंग में रंगने का ही प्रयास किया गया है। यह शुद्ध लौकिक प्रेम कहानी है जिसमें तिलिस्मों और अयारों के अनेक चमत्कार पाठक को चमत्कृत करते हैं। नौगढ़ के राजा जयसिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह तथा विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री चंद्रकांता के प्रणय और परिणय की कथा उपन्यास की मुख्य कथा है। इस प्रेम कथा के साथ साथ अयार तेज सिंह तथा अयारा चपला की प्रेम कहानी भी अनेकत्र झांकती है। विजयगढ़ के दीवान कुपत सिंह का पुत्र क्रूर सिंह इस उपन्यास का खलनायक है। वह राजकुमारी को हथियाने के लिए षड्यंत्र रचता है। नाजिम और अहमद जैसे अयार उसके सहायक हैं, परंतु अपने कुकृत्यों के अनुरूप ही उसका अंत हो जाता है। चुनार का राजा शिवदत्त सिंह भी अस्त्र अथवा खल पात्रों की श्रेणी में आता है। वह भी क्रूर सिंह से प्रेरित होकर चंद्रकांता की प्राप्ति का विफल प्रयत्न करता है। वह विजयगढ़ पर आक्रमण करता है, परंतु नौगढ़ और विजयगढ़ के शासकों और वीरेंद्र सिंह की वीरता तथा जीत सिंह, तेज सिंह, देव सिंह आदि अयारों के प्रयत्नों से परास्त होता है। इन अयारों की सहायता से वीरेंद्र सिंह अनेक कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता हुआ तिलिस्म को तोड़ता है और चंद्रकांता को मुक्त कराता है। इस तिलिस्म से उसे अपार संपदा प्राप्त होती है। अतः में परिवारजनों के स्नेह और आशीर्वाद की छाया में वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता का पाणिग्रहण करता है। चपला तेज सिंह की परिणीता बनती है और चंपा का देवी सिंह से विवाह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रकांता की इस अद्भुत कहानी को। भाग 1, पहला बयान। नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के लड़के वीरेंद्र सिंह की शादी विजयगढ़ के महाराज जय सिंह की लड़की चंद्रकांता के साथ हो गई। बारात वाले दिन तेज सिंह की आखिरी दिल लगी के सबब चुनार के महाराज शिवदत्त को मसालची बनना पड़ा। बहुतों की यह राय हुई कि महाराज शिवदत्त का दिल अभी तक साफ नहीं हुआ, इसलिए अब इनको कैद ही में रखना मुनासिब है। अगर महाराज सुरेंद्र सिंह ने इस बात को नापसंद करके कहा कि महाराज शिवदत्त को हम छोड़ चुके हैं, इस वक्त जो तेज सिंह से उनकी लड़ाई हो गई यह हमारे साथ बैर रखने का सबूत नहीं हो सकता। आखिर महाराज शिवदत्त क्षत्रिय हैं। जब तेज सिंह उनकी सूरत पर बेइज्जती करने पर उतारू हो गए तो यह देखकर भी वह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मैं यह भी नहीं कह सकता कि महाराज शिवदत्त का दिल हम लोगों की तरफ से बिल्कुल साफ़ हो गया, क्योंकि अगर उनका दिल साफ़ ही हो जाता है तो इस बात को छिपकर देखने के लिए आने की ज़रूरत क्या थी। तो भी यह समझकर कि तेज सिंह के साथ इनकी यह लड़ाई हमारी दुश्मनी के सबब नहीं कही जा सकती, हम फिर इनको छोड़ देते हैं। अगर अब भी ये हमारी साथ दुश्मनी करेंगे तो क्या हर्ज है। ये भी मर्द हैं और हम भी मर्द हैं, देखा जाएगा।